जापान के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। वो देश जिसने दशकों पहले तय कर लिया था कि वो दोबारा कभी हथियार नहीं उठाएगा, आज उसी देश को वही फैसला लेना पड़ रहा है जिससे वो पिछले 70 सालों से बचता आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने दुनिया के सामने साफ कहा था, अब युद्ध नहीं होगा, अब सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। जिस सुरक्षा के भरोसे जापान ने अपना संविधान तक अमेरिका को सौंप दिया था, वही भरोसा अब कमजोर पड़ता दिख रहा है। जिस अमेरिका को जापान ने अपनी ढाल बनाया था, आज वही अमेरिका जापान के लिए बोझ बनता जा रहा है। और जब भरोसा टूटता है तो जापान को एक नाम बार बार याद आता है, भारत। अब सवाल यह है, क्या जापान वाकई भारत की ओर बढ़ रहा है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ एशिया तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया तक जाएगा? एक बात यहां साफ समझिए, जापान कमजोर इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है। जापान कमजोर इसलिए दिखता है क्योंकि उसने अब तक अपनी ताकत दिखाई नहीं। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान कई क्षेत्रों में अमेरिका से आगे है। अमेरिका के सबसे खतरनाक हथियारों में जापान की तकनीक पहले से इस्तेमाल हो रही है। इंजन टेक्नोलॉजी से लेकर हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग तक। पनडुब्बियों की बात करें तो जापान के पास दुनिया की सबसे एडवांस AIP तकनीक है। ऐसी सबमरीन जो महीनों तक बिना सतह पर आए ऑपरेशन कर सकती है। युद्धपोतों की तकनीक में भी जापान कई मामलों में आगे माना जाता है। लेकिन यह सारी ताकत अब तक हमले के लिए नहीं थी, सिर्फ आत्मरक्षा के लिए। तलवार हाथ में थी लेकिन म्यान से बाहर नहीं निकाली गई। अब सवाल यह है, अगर हालात ने जापान को मजबूर कर दिया तो क्या यह तलवार बाहर आएगी? और अगर आई तो क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? अब तस्वीर बदलती दिख रही है। अमेरिका ने सुरक्षा के बदले निवेश और पैसे की शर्त रख दी, यानी सुरक्षा अब भरोसे पर नहीं, सौदे पर मिलने लगी। यहीं से जापान ने फैसला किया, अब अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। इसके लिए संविधान और रक्षा कानूनों में बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। हथियारों के आयात, निर्यात और इस्तेमाल से जुड़े नियम बदले जा रहे हैं ताकि जापान की ऑफेंसिव क्षमता भी मजबूत हो सके। लेकिन यह तैयारी अकेले लड़ने के लिए नहीं है। असल मकसद है भरोसेमंद साझेदार, और इस लिस्ट में भारत सबसे ऊपर आता है। यही वजह है कि जापान अब नए दरवाजे खोल रहा है। पहली बार जापान ने चीन के खिलाफ मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन की बात खुलकर कही है। जमीन, समुद्र, हवा, अंतरिक्ष और साइबर सबको एक ही नेटवर्क में जोड़ने की योजना। और इस रणनीति में भारत की भूमिका अहम बताई गई है। सीधा मतलब यह है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बड़े मौके सामने आ सकते हैं। अब यहां एक और बात समझिए, जिस तरह के आधुनिक युद्ध की तैयारी जापान आज कर रहा है, भारत उस दिशा में पहले ही आगे बढ़ चुका है। प्रोजेक्ट 18 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, यह पूरे समुद्री युद्ध को जोड़कर चलाने वाला सिस्टम है। सैटेलाइट, ड्रोन, पनडुब्बी और रडार सब एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए, यानी जो देखे वही फैसला करे। 2030 तक यह सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल होगा। मतलब साफ है, भारत भविष्य के युद्ध की तैयारी आज कर रहा है। दूसरी तरफ जापान ने भी अपना सबसे बड़ा प्लान एक्टिव कर दिया है चीन से निपटने के लिए। कम सैनिक, ज्यादा मशीनें। जापान जानता है चीन के पास संख्या है, जापान के पास तकनीक और पैसा। यही वजह है कि जापान की रणनीति बदल चुकी है। और अब आखिरी सवाल यही है, क्या जापान अमेरिका के भरोसे से बाहर निकल रहा है? और अगर हालात बिगड़े तो क्या जापान जवाब देने की पूरी ताकत रखता है? ये सवाल फिलहाल खुले हुए हैं।